हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साल्ट एंड शेफ़। शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे पंजीरी। इसे गूंद जमाना भी कहते हैं इसको, लेकिन हम नई तरीके से बनाएंगे। शायद ये यूज़ आपने तरीका कभी किया हो, क्योंकि इसमें ना ही हम सूजी का यूज़ करेंगे और ना इसमें आटे का यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट्स देखिए, मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं। मामरा बादाम है और सादा बादाम है, सिंपल। 200 ग्राम मखाने लिए हैं। मखानों को भी इसी तरीके से रोस्ट करेंगे घी में। इसमें कैल्शियम बहुत होता है। नारियल लेंगे 200 ग्राम, कद्दूकस कर लेंगे। 200 ग्राम काजू, इसको भी रोस्ट करेंगे। 200 ग्राम अखरोट, अखरोट की गिरी। सरोजने का गोंद 200 ग्राम। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गोंद कतीरा कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पिस्ता, इसको भी रोस्ट करेंगे और इसका छिलका उतारेंगे। खरबूजे के बीज 200 ग्राम, इसको भी रोस्ट करेंगे हल्का हल्का। और ये तिल, सफ़ेद तिल भी 200 ग्राम है। इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे घी के साथ। अब हम गोंद कतीरे को फ्राई करेंगे। ये देखिए मोटा हो गया है, फूल जाता है गोंद कतीरा अच्छे से। हमको धूप लगानी है, सभी जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं सबको अच्छे से धूप लगा देनी है। ये सरोजने का गोंद है, जितना अच्छा इसकी नमी ख़त्म होगी उतना ही अच्छा फूलेगा, और फूलेगा तो फिर इसको कूटना आसान होगा। हम सबको इमाम जस्ते में कूटेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक पतीली ली है, इसको पतीली में छोटी मूसली से कर रही हूँ। आप इमाम जस्ते में भी कूट सकते हैं। हम ग्राइंड नहीं करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने से वो आटा बन जाता है, तो हमें वो नहीं करना। थोड़ा क्रंची बनाना है, बर्फ़ी बनानी है इसकी, और क्रंची हो जो टूटे आसानी से, बहुत अच्छी लगती है। आप बनाइएगा, शायद ये रेसिपी आपने, ये टेक्निक मेथड से शायद आपने कभी बनाया होगा। तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं मखाने को हम घी में रोस्ट करेंगे तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर जब ये कुरकुरे से हो जाएंगे तो हम इसको अच्छे से कूटेंगे इस तरीके से कि थोड़ा मोटा मोटा रहे, दरदरा, बारीक नहीं करना। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको रोस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये हमारा पिस्ता है, इसको रोस्ट करेंगे इस तरीके से कि इसको ठंडा होने के बाद इसका छिलका उतर जाएगा, और छिलका उतारने के बाद इसको कूटेंगे, नहीं तो वो छिलका रह जाएगा। ये हमारी सफ़ेद तिल है, इसको भी हल्का सा घी डाल के रोस्ट करेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, घी हम सरोजने के गोंद, मखाना और गोंद कतीरा इसमें ही यूज़ करेंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा मात्रा में यूज़ करेंगे औरों में, लेकिन बहुत कम डालेंगे। अब ये देखिए हमारी तिल है, ये भी अच्छे से कलर चेंज हो गया है, इसका रोस्ट हो गई है। ये हमारा अखरोट की गिरी है, इसको भी इसी तरीके से हम रोस्ट करेंगे। ये सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, और सभी के घर में अक्सर ये ड्राई फ्रूट्स की ये टेक्निक पंजीरी बनाई जाती है, और ये बनाकर रख देते हैं ताकि बच्चे खाते रहें। महीने भर तक पीछे छूट जाता है, बहुत अच्छी रेसिपी हो जाती है। इसी तरीके से हम सभी चीज़ें रोस्ट करेंगे। ये बादाम है हमारे, इनको भी रोस्ट करके स्टेप बाय स्टेप निकाल कर और हम कूटते रहेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं एक कॉपर की पतीली में, स्टील की पतीली है, कॉपर बॉटम है, तो उसमें भारी है तो भारी की वजह से कूट रही हूँ। अदरवाइज़ आप इमाम जस्ते में इक्वल मात्रा में, बस इस तरीके से हो कि मोटा मोटा दरदरा रहे, बिल्कुल बारीक ना हो जाए आटे की तरह से। और इसमें ना हम आटा यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम इसमें सूजी यूज़ करेंगे, ना कोई किसी तरह किसी और चीज़ का। जैसे बहुत से बगड़ का आटा लेते हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग जगह में बाजरे का आटा यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना। मैं सिर्फ मखाने को कूटूंगी और इस मटेरियल को कूटूंगी। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनती है ये बर्फ़ी। आप ये देखिएगा, पंजीरी बहुत अच्छी बन जाती है। और इसी तरीके से ये मैंने नारियल भी कर लिया है रोस्ट, तो हल्का घी डाला था इसमें। ये थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर हम नारियल को ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो फिर वो कड़वापन में चला जाता है, तो इसलिए ध्यान रहे, बहुत हल्के से करना है। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई में पहले मखाने को निकाले, अब मैंने नारियल डाल दिया है। सभी चीज़ें इसी तरीके से मिक्स करेंगे।
अब मैंने इसमें काजू का चूरा डाल दिया। अब ये देखिए पिस्ते को इस तरीके से मैंने छील लिया था, उसके छिलके उतर गए थे और उसको कर लिया था। अब ये मेरे बादाम, इसी तरीके से सारे हम ड्राई फ्रूट्स इसमें कलेक्ट करेंगे और उसको आपस में मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और आप बहुत से लोग कहते हैं हमसे जमता नहीं है, हम बनाते हैं पर जमता नहीं है। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना, ध्यान से देखना, क्योंकि अब मेन स्टेप अब शुरू होता है। ये सब मिक्स करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसके इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है और किस तरीके से पंजीरी जमाई जाएगी। ये इस तरीके से हो जाएगी कि बर्फ़ी भी होगी और क्रिस्पी भी होगी। अब हमने इसमें दोनों गोंद यूज़ कर लिए हैं। गोंद कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। घुटनों में सरोजने का गोंद घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बच्चों को, बड़ों को बहुत फ़ायदा देता है और गर्म भी होता है, तो सर्दियों में ये चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं। इस तरीके से बस अब हम सारा मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई को कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ाएंगे। इसके साथ ये मिक्स करने के बाद और उसमें सारा मटेरियल, ये हम कच्ची खांड से बनाएंगे। ध्यान रहे कच्ची खांड मार्केट में मिल जाती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। मैं बूरा या चीनी को नहीं लेती हूँ, वो अच्छी नहीं होती। कच्ची खांड थोड़ा सा, ये बादाम है, बादाम भी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए मैंने ये कच्ची खांड ली है। कच्ची खांड मैंने 3 कप ली है। 3 कप मैं कच्ची खांड लूँगी तो 3 कप ही मैं पानी लूँगी। इक्वल दोनों की बराबर बराबर क्वांटिटी रहे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे बड़ा मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और यही अब टेक्निक सबसे शुरू होती है, तो ये टाइम बहुत कीमती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखना है। 3 कप हमने शक्कर ली यानी कि कच्ची खांड और 3 कप हमने पानी लिया है। जब पानी में हमारा कुछ उबाल आ जाएगा, हमें लगेगा पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हमें इसमें कच्ची खांड ऐड करनी है। अब इसको हम चम्मच चलाना है। चम्मच चलाते चलाते जब हमारी ये पकने लगेगी, आपको लगेगा कि हमारे कच्ची खांड जो है उबाल आ गया है और पकने लगी है, तो ये पानी जब ये पकने लगेगा तो इसकी चारों तरफ इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाएगी। ये देखिए इसको झारा भी बोलते हैं, सब अपने अपने इलाके में क्या बोलते हैं, लेकिन ये गंदा होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, तो हम इसको निकाल देंगे चारों तरफ। मेरी कच्ची खांड काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी में है, तो इसलिए ये इसमें कब निकलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत गंदी भी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रहे। अगर ये आपने नहीं निकाली तो मुंह में फिर किरकल टाइप की आएगी, तो फिर वो आप ध्यान रहे कि मैंने बताया नहीं था, इसलिए आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अब इस तरीके से हमने दोनों चारों तरफ से इसको निकाल दिया है, इम्प्योरिटीज़ इसकी क्लियर कर दी है, साफ़ कर दिया है। अब हमें ध्यान रहे, ये देखिए मैं देख रही हूँ उसको कि इसमें कितने तार बने हैं, यानी कि अभी इसमें ये देखिए अभी ये 2-3 तार बन रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा एक तार बन जाएगा, बिल्कुल सिंगल आएगा, ये देखिए अब हमारा एक तार बन रहा है, ये देखिए बिल्कुल दूसरा नहीं आ रहा है, यानी कि ड्रॉप आ रही हैं, वो एक साइड से ही आ रही हैं। तो अब इसका मतलब अब हमें इसमें मटेरियल जो है हमारा रेडी है, इसको डालना है। अब हम ऐड करते हैं। अगर मैंने 3 कप शक्कर ली थी और 3 कप पानी लिया था, तो अब मैं इसमें 4 कप डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, हम थोड़ा लाइट ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 4 डाला है। बच्चों को भी बहुत आसानी से खा लेते हैं, तो 4 कप डाला है। अगर आप 3 कप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो मीठा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रहे, इसलिए मैंने 4 कप डाले हैं। अब हमें साइड में एक बर्तन को ग्रीसिंग करके रखना है, उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसकी तली पे, और उसको अच्छे से करके रखना है, रेडी रखना है, बिल्कुल रेडी तैयार रखना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल रेडी रखा है, ग्रीसिंग कर लिया है, ऑयलिंग आपने देखा है, इसमें घी लगा हुआ है, और इस तरीके से हमें इसको निकालना है बहुत केयरफुली, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, तो एहतियाती रखनी है, ध्यान रहे। अब ये देखिए कितना अच्छा पंजीरी तैयार हुई है। यकीन कीजिए इतना अच्छा मेथड है कि आप खाने वाला वाह वाह करेगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए थैंक्स यू। ओके, बाय बाय।